Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? So I am once again here for you to welcome you all to Shaw Model School Boys 3 Science Online class for class 3. As you know that we have started with unit number 6. The name of the unit is material. आप जैसे जानते हैं मटेरियल यूनिट जो है वो एक बहुत लेंथी टॉपिक है, तो उस लेंथी टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने लेक्चर को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट टू फिनिश, वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए 2 लेसन्स की एक्सप्लेनेशन को कंसिडर करना है। एक आपका लेसन यूनिट नंबर 4 है और यूनिट नंबर 6। मैंने आपको यूनिट नंबर 4 में और यूनिट नंबर 6 में जो कुछ भी पढ़ाया है एक्सप्लेनेशन के दौरान जो भी एक्सप्लेनेशन दी है आपने उसको याद करना है। आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑनलाइन टेस्ट जब होगा तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है और आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट को ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप उसके बाद सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट्स करते हैं तो वो कंसिडर नहीं की जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो आपकी कंसिडर की जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप सोच समझ के अपने आंसर्स दीजिएगा और आई होप कि आप सबको जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आप सबको क्लियर होगा। सो यूनिट नंबर 6 में मैंने जो आपको आई वांट टू समराइज माय प्रीवियस टास्क। जितना भी टास्क मैंने आपको करवाया है उसको ज़रा सा समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर मटीरियल्स। जब मैंने आपको यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करवाया था मैंने आपको बताया कि मटीरियल्स क्या होते हैं। मटीरियल एज वी जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो वो कैसे प्रेजेंट है? हमारा जो मटेरियल है उन चीज़ों से ही मिलकर ये न्यू प्रोडक्ट्स बनती हैं। जैसे वुड है, आयरन है, मेटल है, प्लास्टिक है, फैब्रिक है, ये ग्लास है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मटेरियल्स हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, आप जिस घर में रहते हो, आप जिस स्कूल में आते हो, आपके फादर जिस ऑफिसेस में जाते हैं, दीज ऑल आर मेड बाय डिफरेंट मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं और उनसे मिलके बना है। आप जिस चेयर और टेबल को यूटिलाइज करते हो स्कूल में वो वुड से और आयरन से मिलके बना है। ठीक है, आप जिस डोर से इंटर होते हो या आप जिस स्कूल का जो गेट है उससे इंटर होते हो वो आयरन का मिलके बना है। सो दीज आर द मटीरियल्स। आप जो प्लास्टिक यूज़ करते हो, आप जो टॉयज़ यूज़ करते हो खेलने के लिए, आप जो बर्तन यूज़ करते हो खाने पीने के लिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये टाइप्स ऑफ मटीरियल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और जो मटेरियल जिस प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है, जो मटेरियल जिस प्रॉपर्टी के लिए सूटेबल है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ भी वही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टॉट यू अबाउट द ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटेरियल। मैंने आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ओपेक मटेरियल पढ़ाया था। ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच अलाउ द लाइट, जो कि लाइट को अलाउ करते हैं, इसलिए आप उनको विंडो के लिए यूज़ करते हो, आप उनको गाड़ी की विंड स्क्रीन के लिए यूज़ करते हो। ओपेक मटेरियल्स जो थे वो ओपेक मटेरियल्स जो हैं वो वाले मटेरियल्स हैं विच आर ब्लॉकिंग द लाइट, जो लाइट को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो जो लाइट को ब्लॉक करते हैं उनको आप उसी मकसद के लिए यूज़ करते हो, उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हो। Second, then I taught you about the waterproof and absorber material. Waterproof जो materials होते हैं वो पानी को absorb नहीं करते, जबकि absorber materials are those materials which absorb the light, which soak up the water, जो water को soak करते हैं। ठीक है, water को अपने अंदर soak up करते हैं। For example, आपका फाइबर है, आपके कपड़े हैं, जैसे ही बारिश होती है आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक का कोट पहनते हो या कोई भी वाटरप्रूफ रेनी कोट पहनते हो, आपके कपड़े जो हैं वो गीले नहीं होते। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के बारे में पढ़ाया। मैग्नेटिक मटीरियल्स आर दोज मटीरियल्स विच अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी मेटल्स हैं, आयरन है, स्टील है, सिल्वर है, निकल है, कोबाल्ट है, ये
मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वुड है, आपका फैब्रिक है, पेपर है, ग्लास है, ये मेटल्स की ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है बॉयज़। फिर आपको मैंने ये भी फ्लेक्सिबल और रिजिड मटेरियल पढ़ाया। फ्लेक्सिबल मटेरियल जो थे वो इजीली बेंड होते हैं, जबकि रिजिड मटेरियल डू नॉट बेंड इजीली। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड वीक एंड सॉफ्ट मटेरियल पढ़ाया। स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स इजीली ब्रेक नहीं होते, जबकि सॉफ्ट और वीक मटेरियल इजीली ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद हमने कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेवल थ्रू, वो अपने अंदर से हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं, जबकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से पास ऑन होने नहीं देते। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने नेचुरल रिसोर्स मैंने आपको पढ़ाया। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर, ये वो मटेरियल्स हैं जो कि हमें नेचर से, हमें कुदरत से हासिल होते हैं। और इसको जब हम नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने आपको पेपर, मेटल और प्लास्टिक के बारे में पढ़ाया। पेपर भी आपको नेचर से हासिल होता है, मीन्स जो वुड है आप लकड़ी से पेपर बनाते हो। ठीक है। इसी तरह मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स की ऑर्स होती हैं, रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, जिनसे आप मेटल्स हासिल करते हो। इसी तरह प्लास्टिक जो है वो एक नेचुरल मटेरियल तो नहीं है, लेकिन दैट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल एंड ऑयल हैज़ बीन गेट नेचुरली। एक ऑयल जो है वो हमें नेचुरली हासिल होता है और इससे फिर एक केमिकल निकलता है, उस केमिकल से आप प्लास्टिक बनाते हो। प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये हार्मफुल है। इसके अंदर से एक ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, हार्मफुल है। ठीक है। सो ये समरी थी आपके प्रीवियस टास्क की, जिसमें आपने मटेरियल मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको टाइप्स ऑफ मटेरियल भी पढ़ा चुकी हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ाया है मैंने आपको। नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव स्टार्टेड, एंड नेचुरल रिसोर्सेज में नंबर 1 है पेपर, देन है मेटल, देन है प्लास्टिक। सो आवर टुडेज टास्क इज we are going to start the reading and explanation of book page number 58. We have left with only one page, ये आपका लास्ट पेज है, और ये पेज नंबर 58 पर आज जो भी टॉपिक्स हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा मटेरियल का। ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन और टाइटल पेज ऑलरेडी अपनी नोटबुक्स में किया हुआ है। आज हम क्या करेंगे, रिटन वर्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का, एंड वी विल आल्सो डू अ बुक एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 59। आप बुक्स पर मेरे साथ ही बुक पेज नंबर 59 करोगे, हम उसको वहीं पर कंप्लीट करेंगे। ओके। सो यू हैव टू पुट योर बुक्स, your notebook and also your pouches with yourself today. Okay, today's topic is glass. As you know कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्लास से मिलकर बनी हैं, लेकिन ग्लास बनता कैसे है। ठीक है। तो ग्लास कैसे बनता है, इट इज़ मेड बाय मेल्टिंग सैंड। ये मेल्टिंग सैंड से बनता है। रेत है, रेत को पिघलाया जाता है और रेत को पिघला कर उसको शक्ल दी जाती है डिफरेंट शेप्स की। ठीक है। उसको डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है हमारे पास ये ग्लास। ये ग्लास की थिकनेस भी डिफरेंट होती है। आप उसको जितना थिन करना चाहते हो वो उतना थिन भी बनता है, और जितना आप उसको मोटा करना चाहते हैं वो उतना मोटा भी बन सकता है। आप विंड स्क्रीन के लिए या स्टेयर्स के लिए या बिल्डिंग ग्लासेस के लिए जो ग्लास यूज़ करते हो उसकी थिकनेस ज़रा ज़्यादा होती है। ठीक है। ग्लास आपके पास ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मीन ये सी थ्रू होता है, आप इससे देख सकते हो कि बाहर जो काम है या बाहर जो चीज़ें हैं या बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट में, वह आपको ईज़िली नज़र आते हैं। कैन बी रिसाइकल्ड, ग्लास जो है वो ईज़िली रिसाइकल हो जाता है। ग्लास को अगर टूटा हुआ ग्लास भी है वो दोबारा रिसाइकल हो जाता है। बेटर फॉर एनवायरनमेंट एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक, और ये ग्लास जो है विदाउट हार्मफुल
अफेक्ट्स के, एनवायरनमेंट पे हार्मफुल अफेक्ट्स के, ये दोबारा रिसाइकल हो जाता है। जबकि प्लास्टिक को जब आप रिसाइकल करते हो उसके अंदर से जो केमिकल निकलता है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर लंग्स। वो हमारे लंग्स के लिए, हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो जो केमिकल निकलता है वो हवा में शामिल होने की खासियत रखता है। ठीक है बेटा, तो ये ग्लास है, ग्लास की अपनी थिकनेस होती है। ग्लास इज़ मेड बाय मेल्टिंग सैंड, ये ट्रांसपेरेंट होता है। आजकल जो ग्लास हैं वो डिफरेंट कलर के भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो कलर्स जो हैं इट इज़ बेटर फॉर एनवायरनमेंट एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेटर है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि जब आप इसको कट डाउन करते हो तो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आते। ये देखें बेटा, ग्लास जो है उसको या मेल्टिंग सैंड को पिघला कर उसको बहुत ज़्यादा जब गर्म किया जाता है उसको डिफरेंट शेप्स दी जाती हैं। ये ग्लास बन रहा है, ये देखें, ऐसे मेल्टिंग सैंड होती है, उसको किसी भी शेप में सांचे में डाला जाता है। मोल्ड्स होते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हो, आपकी मदर केक्स बनाती हैं, पिज़्ज़ा बनाती हैं, इसी तरह ये जो ग्लास बनता है इसके भी डिफरेंट मोल्ड्स होते हैं, सांचे होते हैं, जिसके अंदर ये मेल्टिंग सैंड्स डाली जाती हैं और उससे ग्लास को बनाया जाता है। ठीक है, नाउ दीज आर द यूजेस ऑफ द ग्लास। ग्लास की क्या यूजेस हैं? विंडो ग्लास विंडो के लिए यूज़ होता है, विंड स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, ऑफिस डोर्स के लिए है, स्पेक्टिकल्स के लिए है, बहुत सारे बर्तनों के लिए आप यूज़ करते हो ग्लास को। लेकिन ग्लास जो है वो ईज़िली ब्रेकेबल है, अगर ज़मीन पर गिरता है ग्लास तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो आप उसको बहुत एहतियात से यूज़ करते हो ताकि उसके जो बर्तन हैं वो टूटे ना। देखिए, बिल्डिंग ग्लासेस के लिए आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स हैं। जो हाई बिल्डिंग्स होती हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उनके दरवाजे जो हैं वो भी ग्लासेस के बने हुए होते हैं। सेंसर भी होते हैं, कुछ सेंसर होते हैं, आप जैसे उस पर पाँव रखते हैं वो ओपन हो जाते हैं। एयरपोर्ट्स के जो विंडोज़ हैं, जो उन्होंने डोर्स बनाए होते हैं, वो भी ग्लास का बना होता है ताकि वो ईज़िली सी थ्रू हो जाए कि अंदर कौन कौन से पैसेंजर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। इस तरह स्टेज में भी यूज़ होता है। ठीक है, स्टेज में आप यूज़ करते हो इन ग्लासेस को, लेकिन ये थिक वाले ग्लास होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी तय जो होती है उसके लिए उसके लिए यूज़ की जाती है ताकि आपके वज़न से वो टूटे ना। विंड स्क्रीन, अगर इस विंड स्क्रीन की जगह बेटा अगर आप वुड लगा देते हैं तो आर यू पीपल एबल टू सी? नो, दैट्स इम्पॉसिबल। आप जो हैं उसके दूसरी तरफ नहीं देख सकते, इसीलिए आप जब गाड़ी में बैठते हो इसकी विंड स्क्रीन पर और उसके जो डोर साइड्स हैं वो विंडोज़ बनी होती हैं, ट्रांसपेरेंट विंडोज़ बनी होती हैं, और ये ट्रांसपेरेंट विंडोज़ जो हैं आपको बाहर देखने में काफ़ी अफेक्टिव होती हैं। फाइबर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। फाइबर क्या होता है? लॉन्ग थिन थ्रेड्स हैं। ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और थ्रेड्स टाइप, धागे टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग व्हेन स्पन टुगेदर, जब इनको स्पन किया जाता है, जब इनको आपस में जोड़ा जाता है, सिया जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसे ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ठीक है, थ्रेड्स कैन बी वूवन इनटू फैब्रिक और क्लॉथ, और ये थ्रेड्स जो हैं इनको वीव किया जाता है, खड्डी पे बनाया जाता है, या फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ में इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, और इन्हीं थ्रेड्स को ऊपर नीचे ओवरलैपिंग करने की वजह से आपके पास फैब्रिक का प्रिंट आता है, फैब्रिक की टेक्सचर आता है, और इसी थ्रेड को जोड़ने से आपको क्या मिलता है? फैब्रिक मिलता है या क्लॉथ मिलता है। ठीक है, ये भी एक एग्ज़ाम्पल है क्लॉथ की, कपड़ों की एग्ज़ाम्पल है। आपके टॉवल्स हैं, आप लोगों की बेड शीट्स हैं, ये सारे जो हैं डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनती हैं और इनसे आप डिफरेंट मटेरियल हासिल करते हो। उसके बाद हमने जो हमारा नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स है दैट इज़ वुड। वो वुड है जो कि वुड हमें ट्रीज से हासिल होता है, फॉरेस्ट से हासिल होता है। हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं
डिफरेंट यूजेस के लिए। एक तो वुड से पेपर बनता है, लेकिन वुड को आप फर्नीचर बनाने के लिए, ऑफिस फर्नीचर है, घर का फर्नीचर है, जो यूरोपियन एरियाज़ होते हैं वो लोग घरों की छतें सीलिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है सीलिंग में वुड यूज़ करने का, ठीक है। लेकिन बाहर के जो मुल्क होते हैं जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उनके जो फ्लोर्स हैं वो भी उन्होंने लकड़ी के बनाए होते हैं ताकि उनके घर गर्म रह सकें, ठीक है, वो गर्म घर रह सकें, इसलिए उन्होंने लकड़ी के बनाए हुए होते हैं। तो आपने ये जो वुड यूज़ करनी है, ये वुड हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है और ये वुड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास जितने ट्रीज़ होंगे उतनी ज़्यादा लकड़ी आपको हासिल होगी। सो यू हैव टू सेव द ट्रीज़, आपको ट्रीज़ को सेव करना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए नए नए प्लांट्स की, ताकि वो लेटर ऑन ग्रो करें। लेकिन इट टेक्स टू मच टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ये टाइम लेते हैं और इसको ग्रो किया जाता है। ये ग्रो होते हैं अपने टाइम पीरियड के दौरान और इस ग्रोथ की वजह से आपको न्यू प्लांट्स हासिल होते हैं। बिकॉज दीज प्लांट्स आर वेरी अफेक्टेड इन फ्लडिंग में जो सैलाब आते हैं उनको रोकने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, जितने ज़्यादा आप प्लांट्स लगाते हैं उतनी ज़्यादा आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। हमारी जो हवा है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हुई हुई है। वो पोल्यूटेड इसलिए है क्योंकि गाड़ियों के धुएँ हैं, फैक्ट्रीज़ के धुएँ हैं, इनकी वजह से हमारी हवा बहुत ज़्यादा आलूदा हुई है। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि उनसे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा हासिल हो और हमारी जो एक रिसाइकलिंग है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े। डिफॉरेस्टेशन मीन्स आपको कट डाउन नहीं करने चाहिए ट्रीज़ को, ठीक है। ट्रीज टेक टू लॉन्ग टाइम टू ग्रो, ट्रीज़ जो हैं वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज़, हमें ट्रीज़ को कट डाउन नहीं करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि ये पौधे जो हैं लेटर ऑन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो सकते हैं। सो बॉयज़, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 58। यू हैव टू टेक आउट योर बुक, आपने अपनी बुक निकालनी है। पेज 58 पर अपने पेंसिल्स निकालनी, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ग्लास इज़ मेड बाय मेल्टिंग सैंड, ग्लास किस चीज़ से मिलके बनता है? मेल्टिंग सैंड से मिलके बनता है, रेत। सैंड मीन्स रेत, मेल्टिंग मीन्स पिघली हुई। इट इज़ नॉर्मली ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी मेड इनटू मैनी डिफरेंट शेप्स। ये नॉर्मली ग्लास जो होता है, जब आप इसको पिघली हुई रेत से ये बनाया जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट ही होता है। आप इसको डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस उस टाइम दे सकते हो। थिक ग्लास कैन बी स्ट्रॉन्ग, जो थिक ग्लासेस होते हैं जो कि आप डोर्स के लिए, विंडोज़ के लिए, विंड स्क्रीन के लिए यूज़ करते हो। बट थिन ग्लास विल ब्रेक वेरी इजीली, जो पतले ग्लासेस होते हैं वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ग्लास इज मोस्टली यूज फॉर ऑब्जेक्ट विंडोज़ दैट नीड टू बी ट्रांसपेरेंट सच एज विंडोज़ एंड स्पेक्टिकल। ग्लास उन्हीं पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी आई साइड ग्लासेस हैं या आपकी विंडोज़ हैं, विंड स्क्रीन है, वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, ग्लास को आप रिसाइकल कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिसाइकल प्लास्टिक, और बहुत मुश्किल होता है प्लास्टिक को रिसाइकल करना, ये बहुत एक एक्सपेंसिव, बहुत महंगा प्रोसेस है। इट इज़ बेटर फॉर द एनवायरनमेंट टू यूज़ लेस प्लास्टिक, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप कम से कम प्लास्टिक यूज़ करो। आजकल प्लास्टिक जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह फैब्रिक के बैग्स यूज़ किए जा रहे हैं, कपड़े के बैग्स यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि उन बैग्स को आप यूटिलाइज़ कर सको और वो भी रिसाइकल ईज़िली हो सकते हैं, ठीक है। फाइबर आर लॉन्ग थिन थ्रेड्स ऑफ मटेरियल लाइक हेयर, ये बालों की तरह लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, थ्रेड लाइक मटेरियल्स होते हैं। फाइबर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन देयर ओन बट व्हेन दे आर स्पन टुगेदर, फाइबर्स जो हैं वो वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूत नहीं होते, लेकिन उनको आपस में स्पन किया जाता है, उलझाया जाता है, तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग की जाती है उसकी, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
दे कैन बी मेड इनटू थ्रेड, स्ट्रिंग और रॉप, और इनको थ्रेड्स बनाया जाता है, स्ट्रिंग्स बनाया जाता है, रस्सियाँ बनाई जाती हैं इनसे। द थ्रेड कैन बी वोवन इनटू फैब्रिक और क्लॉथ, और ये थ्रेड्स जो हैं इनसे आप फैब्रिक बनाते हो, कपड़ा बनाते हो, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट। अब नेचुरल रिसोर्सेज में जो वुड है, एज वी नो कि बहुत ज़्यादा हम लोग कटिंग कर रहे हैं ट्रीज की, चीज़ की वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं ना, हमारी ज़रूरियात बढ़ रही हैं, लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ों बना रहे हैं। जब आपकी नीड्स बढ़ जाती हैं बेटा, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। वुड इज़ यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रीज आर कट डाउन टू गेट वुड, ठीक है। ट्रीज़ को हम काटते हैं ताकि हमें लकड़ी हासिल हो। Trees take a long time to grow if more trees are not planted to replace the one that have been cut down. This natural resource could run out. अगर हम एक ट्री को काट रहे हैं और उसकी जगह दूसरा ट्री नहीं लगा रहे, तो ये नेचुरल रिसोर्स जो है वुड का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ द केस विद मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, और ये बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ अभी भी हम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिटन वर्क। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 and 4 एंड बुक एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अपनी नीट नोटबुक्स निकालें बेटा, उस पर साइड पर मार्जिन लाइन लगाएं, टॉप पर यहाँ पर आज की डेट लिखें। न्यू पेज पर आप दोबारा लिखेंगे यूनिट नंबर 6 क्वेश्चन आंसर। यूनिट नंबर 6 लिखना है क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट आर रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल क्या होता है, आपने वो लिखना है। इसका पेंसिल से शॉर्पन करें अपनी पेंसिल को और क्वेश्चन लिखें व्हाट आर रिजिड मटेरियल। देन आंसर में लिखें रिजिड मटेरियल, या इसकी हेडिंग है, इसको डबल अंडरलाइन करें। जैसे मैंने इस यूनिट नंबर 6 को और क्वेश्चन आंसर्स को डबल अंडरलाइन किया है, आपने रिजिड मटेरियल्स को भी डबल अंडरलाइन करना है। यस, क्या होते हैं रिजिड मटेरियल? Very good. The materials which cannot be bent easily are called rigid materials. The materials which cannot be bent easily are called rigid material. वो material जो कि bend out नहीं होते उनको हम rigid materials कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखें ग्लास। एग्जाम्पल की हेडिंग है, उसको डबल अंडरलाइन करें। रिजिड मटेरियल की हेडिंग को डबल अंडरलाइन करें पेंसिल से ही। कलर पेंसिल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, मोटिव बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू द शेडिंग। गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज ग्लास। देन ड्रॉ फुल एंडिंग लाइन हेयर, उसके बाद एक फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। यूनिट 6 क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट आर रिजिड मटेरियल, उसके बाद एग्जाम्पल में आपने लिखना है ग्लास। डन बॉयज? ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, न्यू पेज पर आपने इसका क्वेश्चन लिखना है व्हाट आर इंसुलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 लिखें व्हाट आर इंसुलेटर्स। नाउ गिव द हेडिंग ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर की हेडिंग दें और इस हेडिंग को कैपिटल लिखना है। इस हेडिंग को डबल अंडरलाइन करें, इस हेडिंग को डबल अंडरलाइन करें। उसके बाद इसका आंसर अब हमने लिखना है। इसका आंसर क्या है? यस, एनी वन ऑफ यू? Insulators do not allow electricity or heat to pass through. Insulators do not allow electricity or heat to pass through them. Full stop. Insulators जो होते हैं वो अपने अंदर से बिजली को और हीट को, हरारत को पास ऑन होने नहीं देते। Now give the heading of example. इंसुलेटर की हेडिंग को बेटा डबल अंडरलाइन करें, एग्जाम्पल की हेडिंग को डबल अंडरलाइन करें और इसकी एग्जाम्पल लिखें वुड, ठीक है। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू देम। फुल स्टॉप। न्यू लाइन में यू विल गिव द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल, देन इन अ न्यू लाइन राइट इट्स एग्जाम्पल दैट इज वुड। देन आफ्टर लीविंग वन लाइन ड्रॉ फुल एंडिंग लाइन। एक लाइन छोड़कर फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दें। ये आज आपका होमवर्क भी है। ये दोनों क्वेश्चन ये आपने अपनी नोटबुक्स में करने हैं। हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 6 का टाइटल पेज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 किया है व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल।
क्वेश्चन नंबर 2 किया है व्हाट आर रिजिड मटेरियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट आर इंसुलेटर। देन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट आर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है व्हाट आर रिजिड मटेरियल्स। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यू हैव टू ओपन योर बुक नाउ। आपने अपनी बुक ओपन करनी है। ये बुक एक्सरसाइज है। यहाँ पर टॉप पर आज की डेट लिखें। क्वेश्चन है आपका चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने इसमें से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स? लैंड, एयर, बिल्डिंग, वाटर। कौन सी चीज़ आपको नेचुरली नहीं मिलती? ठीक है, लैंड नेचुरली होता है, एयर भी आपकी नेचर में मौजूद है, वाटर भी मौजूद है। क्या मौजूद नहीं है बेटा आपका? यस, बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ठीक है। नंबर 2 है ग्लास इज मेड फ्रॉम। रॉक से मिलके बनता है, क्ले से, सैंड से या केमिकल से? किससे मिलके बनता है? सैंड। वेरी गुड। ग्लास किससे मिलके बनता है? सैंड से मिलके बनता है। नंबर 3 है आपके पास प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम। प्लास्टिक किस चीज़ से मिलके बनती है, किससे बनाई जाती है? रॉक से, क्ले, सैंड और ऑयल। वेरी गुड। प्लास्टिक जो है वो हमारे पास किससे बनाई जाती है? ठीक है। उसके बाद है नंबर 4 विच ऑफ फॉलोइंग इज मैग्नेटिक। इसमें से कौन से मैग्नेटिक है? आयरन इज मैग्नेटिक। नंबर 5 है विच ऑफ दीज इज नॉट वाटरप्रूफ। कौन सी चीज़ वाटरप्रूफ नहीं है? वो कौन सी चीज़ है जो वाटरप्रूफ नहीं है? दैट इज हार्ड रॉक, ग्लास, प्लास्टिक और कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर इज नॉट वाटरप्रूफ। कॉटन फाइबर जो है वो हमारे पास वाटरप्रूफ नहीं है। ये आज आपकी डायरी है बेटा। आपने क्लास 3 की डायरी है। रिटन वर्क आपने करना है। राइट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑफ यूनिट 6 इन क्लास वर्क कॉपी। आपने क्लास वर्क कॉपी में ये यूनिट लिखने हैं। नंबर 1 है व्हाट आर रिजिड मटेरियल। नंबर 2 है व्हाट आर इंसुलेटर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि मैंने आपको जो कुछ पढ़ा है आपको समझ आ